नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें एनालिसिस एंटीपायरेटिक है, उसमें पर्टिकुलरली पैरासिटामोल हमको स्टडी करना है। पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल के बारे में कुछ जनरल नॉलेज की बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जनरल नॉलेज, एंड उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पैरासिटामोल का, दैट वी विल डिस्कस नाउ। So paracetamol is also known as acetaminophen. Okay, paracetamol is also known as acetaminophen. Now केडी त्रिपाठी में पेज नंबर 223 पे टॉपिक दिया है एनालिसिस एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आप केडी त्रिपाठी से भी इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, पैरासिटामोल को रीड कर लीजिए। नाउ पैरासिटामोल का केमिकल नेम इज एन 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। ओके, एन 4 hydroxyphenyl acetamide is the chemical name of paracetamol. Then it was first synthesized by Hermann Northrop Morse, an American chemist, in 1878. Okay, phenacetin and paracetamol were first used by a German physician Joseph von Mering in 1887. कहाँ पे कब पहला यूज हुआ था इसका? 1887 में। After that, paracetamol was not commonly used for 60 years because Mering assumed that paracetamol was more toxic than phenacetin, and so he promoted phenacetin. Okay, then in 1940s it was found that paracetamol is a metabolite of phenacetin. Okay, paracetamol is a metabolite of phenacetin. In 1953 paracetamol was marketed by Sterling Winthrop Company in the United States of America. Since 1970s it became a widely used drug. Okay, since 1970s it became a widely used drug. Then it is not indicated for rheumatoid arthritis because rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory condition. Okay, जो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ये निग्लिजिबल है। ओके, पैरासिटामोल ये एंटी इंफ्लेमेटरी यूज नहीं होता है, इट इज नॉट अ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। पैरासिटामोल इज नॉट एन एंटी इंफ्लेमेटरी। ओके, बिकॉज उसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो काफी पुअर है, काफी वीक है, निग्लिजिबल है। And paracetamol is not NSAID. Paracetamol is not NSAID. Why? तो NSAID के लिए सबसे जरूरी है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होना, राइट? एंड पैरासिटामोल की एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी निग्लिजिबल है। ये पहला रीजन है कि पैरासिटामोल इज नॉट NSAID। सेकंड, पैरासिटामोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज डिफरेंट देन द NSAIDs। NSAID के मैकेनिज्म एक्शन से पैरासिटामोल का मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट है। Then acute overdoses of paracetamol can cause severe hepatic damage. Hepatotoxic है। Now mechanism of action of paracetamol. Paracetamol produces analgesic effect by raising the threshold to painful stimuli. Raising the threshold to painful stimuli. Then it produces antipyretic effect. Antipyretic effects by inhibiting the hypothalamic heat regulating center. Okay. Hypothalamic heat regulating center मतलब hypothalamus में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है उसको ये रीसेट कर देता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। इट्स वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द सीएनएस। ब्रेन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, बट उसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है इट इज वेरी वीक। देन इट इज अनेबल टू इनहिबिट कॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड पेरिफेरली। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है तो वहां पे पेरोक्साइड्स होता है। It is unable to inhibit COX in the presence of peroxides, which are generated at sites of inflammation. Which are generated at sites of inflammation. मतलब inflammation है, मतलब पैथोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वहाँ पे पेरोक्साइड भी होता है, इन्फ्लेमेशन की साइड पे पेरोक्साइड भी होता है, एंड पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में पैरासिटामोल ये इसका इफेक्ट नहीं मिलता है, पैरासिटामोल का इफेक्ट नहीं मिलता है, बट पेरोक्साइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रेन। ओके, देन it is a poor inhibitor of prostaglandin synthesis in peripheral tissues but more active on COX in the brain. Then it is demonstrated that the analgesic effect of paracetamol is due to the indirect activation of cannabinoid receptors. Okay, indirect activation of cannabinoid 1 receptors, CB1 receptors. पैराअमाइनोफिनॉल याद रखिए, पैराअमाइनोफिनॉल। ओके, इस नाम को याद रखना है। पैराअमाइनोफिनॉल इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिटामोल. Para-aminophenol is conjugated combined with arachidonic acid by fatty acid amide hydrolase to form N-arachidonyl aminophenol. Okay, तो ये पैरामिनोफिनॉल है, ये पैरामिनोफिनॉल अराचिडोनिक एसिड के साथ में कंबाइन होता है किसके प्रेजेंस में? तो फैटी एसिड अमाइड हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में, एंड क्या फॉर्म करता है? तो N-arachidonyl aminophenol फॉर्म करता है। और ये जो N-arachidonyl aminophenol है ये फिर ये जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स है इसको एक्टिवेट करता है और हमें उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है।
N-arachidonic aminophenol exerts analgesic effect through cannabinoid receptors. Okay. Then metabolism. So paracetamol is mainly metabolized in the liver via glucuronic and sulfuric acid conjugation. Then the adult oral dose and rectal dose of paracetamol is 0.5 to 1 gram every 4 to 6 hours. Total daily doses should not exceed 4000 milligram, 2000 milligram per day for chronic alcoholics. Okay. Incompatibility. Paracetamol is incompatible with acyclovir sodium, diazepam, chlorpromazine HCl. Contraindications: hypersensitivity, severe hepatic impairment. Adverse reactions: severe में hepatotoxicity, acute renal tubular necrosis, and hypoglycemic coma. Overdose of paracetamol may cause irreversible liver damage. Hepatotoxic है, liver damage होता है paracetamol की वजह से. Then N-acetyl parabenzoquinone imine. याद रखिए ये नाम याद रखना है. NaPQI, that is N-acetyl parabenzoquinone imine. Okay, is one of the metabolites of paracetamol in body. Normally glutathione combines with the metabolite, मतलब normally जो glutathione है, ये glutathione NaPQI के साथ में combine होता है और उसे बॉडी में से निकाल देता है, रिमूव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है. Okay, so normally glutathione combines with the metabolite and removes it from body. Normally the level of glutathione is constant. Glutathione का जो लेवल होता है ब्लड में, सॉरी बॉडी में, लिवर में, वो कांस्टेंट होता है. Okay. Now, when a lot of paracetamol is taken, the glutathione levels are totally used up, and the excess metabolite of paracetamol oxidizes thiol growth of important hepatic enzymes and causes hepatic cell death, resulting in organ failure. अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया है. जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है. पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है. क्यों? क्योंकि जब पैरासीटामोल का ओवरडोज दिया जाएगा, ओके, ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, तो वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये NaPQI मतलब N-acetyl parabenzoquinone इमिन ये फॉर्म होगा. तो वहां पे जितना ग्लूटाथायोन है वो पूरा के पूरा ग्लूटाथायोन यूज हो जाएगा. और फिर जो एक्सेस NaPQI रहेगा, तो एक्सेस NaPQI ये एंजाइम्स जो रहेंगे, हेपेटिक एंजाइम्स के साथ में कंबाइन होकर के हेपेटिक सेल्स जो है, हेपेटिक सेल्स उसको किल करेगा, उसके डेथ हो जाएगी, हेपेटिक सेल्स की डेथ होगी, जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाएगा. ओके. देन द एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज अ कंपाउंड विद अ थायोल ग्रुप, यूजुअली इंट्रावेनस acetylcysteine or occasionally oral methionine. So oral methionine and IV acetylcysteine are the antidote for paracetamol poisoning. Acute injection of 7.5 gram above more than 7.5 gram of acetaminophen or repeat use of supratherapeutic doses can result in toxicity. Okay, तो यहाँ पे ये जो पैरासिटामोल है इसको भी हमने कवर किया है. नाउ आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ऑटोकाइड, एंड ऑटोकाइड टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को कवर करेंगे.